वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के बाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति। इसके द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है जो कि आपके विभिन्न पदों से संबंधित है। तो हम देख लेते हैं किन किन पदों की वैकेंसी है। और आप यहाँ पे ये ध्यान रखते हुए चलेंगे कि ये सभी राज्यों के लिए है। उत्तराखंड के स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो उसका एग्जाम है आपका, वो भी आपका हल्द्वानी, देहरादून और रुड़की, ये सेंटर आपको मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं किन किन पदों के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। पहला जो है यहाँ पे यह है आपका रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, फीस स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये आप देख लेंगे, पद लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसमें आपकी जेई की वैकेंसी भी है, जूनियर इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर की भी। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की भी वैकेंसी है। ये पद हम नीचे देख लेंगे, अलग अलग सब लिखे हुए हैं नीचे। अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम। ये लिखा हुआ है पोस्ट की नेम है आपकी ये वाली, एनवीएस आप सभी को पता है, नवोदय विद्यालय समिति। ये आपकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। यहाँ पे जो आपका पोस्ट का नाम है, पहला है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ये आपका एमटीएस। इसके अलावा फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर यानी आईटीआई के लिए भी वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर। तो आप ध्यान रख लेंगे, आईटीआई वालों के लिए भी है, पॉलिटेक्निक वालों के लिए भी है, 10th और 12th पास स्टूडेंट के लिए भी ये वैकेंसी निकली हुई है। अब हम देख लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। जैसे कि पहले देख लेते हैं पोस्ट। जो ये आपकी असिस्टेंट कमिश्नर है ग्रुप ए, इसकी जो आपकी अनरिजर्व की पोस्ट है, ये है आपकी इसमें 3 पोस्ट। इसके अलावा जो आपकी यहाँ पे ओबीसी की है, ओबीसी की एक पोस्ट है यहाँ पे, नॉन क्रिमिनलियर होना चाहिए आपका। एसटी की एक पोस्ट है, टोटल है आपकी 5 पोस्ट। जो आपका नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन ग्रुप ए। यहाँ पे जो आपका है अनरिजर्व की 2 पोस्ट हैं आपकी, और टोटल भी आपकी 2 ही पोस्ट हैं। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, इसमें 2 पोस्ट हैं, वो भी अनरिजर्व की। इसके अलावा ये नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी पोस्ट। यहाँ पे आपकी टोटल 35 पोस्ट है। 7 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की हैं, 22 पोस्ट हैं आपकी ओबीसी की, और एससी की हैं 12 पोस्ट, एसटी की हैं आपकी 6 पोस्ट। टोटल है आपकी 82 पोस्ट, ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप सी। यहाँ पे अनरिजर्व की 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 1, एससी 1, एसटी 1, टोटल आपकी 10 पोस्ट है। इसके अलावा ऑडिट असिस्टेंट, इसकी भी आपकी अनरिजर्व की 3 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 1, टोटल एससी आपकी 5 है, एसटी 1, टोटल है आपकी 11 पोस्ट। फिर आपका जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, इसमें अनरिजर्व की 3 पोस्ट हैं आपकी, ओबीसी 1, और जो आपकी टोटल इसमें 4 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर जो सिविल हैं, सिविल से कर रखी है जिन्होंने, उनके लिए आपकी अनरिजर्व की 1 पोस्ट है। और जो आपका स्टेनोग्राफर है ग्रुप सी, इसके लिए आपकी अनरिजर्व की 10 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस 3, और भाई ओबीसी की हैं यहाँ पे 6 पोस्ट, एससी की 3 पोस्ट हैं, टोटल 22 पोस्ट हैं आपकी। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, अनरिजर्व की 2 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, ओबीसी की भी 1 पोस्ट है, टोटल है आपकी 4 पोस्ट। जो आपका नेक्स्ट है कैटरिंग असिस्टेंट, इसकी आपकी अनरिजर्व की 37 पोस्ट है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की आपकी 8 पोस्ट है, ओबीसी की आपकी 23 पोस्ट है, एससी की यहाँ आपकी 13 पोस्ट, और जो आपकी एसटी है, एसटी की आपकी 6 पोस्ट है, टोटल आपकी यहाँ पे 87 पोस्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसमें आपकी अनरिजर्व की 4 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 2, एसटी की 1, टोटल आपकी 8 पोस्ट हैं। ये आपको जो डिटेल नोटिफिकेशन है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसमें आपकी अनरिजर्व की 244 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 62, ओबीसी की 167, एससी की है 93, एसटी की आपकी 46, टोटल आप देख लेंगे यहाँ पे ये 622 पोस्ट हैं। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इसमें आपकी 113 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 27 पोस्ट है, ओबीसी की यहाँ पे 73 पोस्ट, 40 हैं आपकी एससी की, एसटी की आपकी 20, टोटल है आपकी 273। ये आईटीआई स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने आईटीआई रखी इलेक्ट्रीशियन से। फिर आपका लैब अटेंडेंट में आपकी 59 पोस्ट है अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस 14 पोस्ट, ओबीसी 38 पोस्ट, एससी 21 पोस्ट, एसटी 10 पोस्ट हैं, टोटल आपकी 142 पोस्ट हैं। नेक्स्ट आपका मैथ्स हेल्पर की आपकी ये ग्रुप सी के अंदर आती है, 257 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस 62, ओबीसी 169, एससी 94, एसटी 47, टोटल है आपकी 629 यानी 629 पोस्ट। नेक्स्ट आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें आपकी अनरिजर्व की 14 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की आपकी 5, एससी 1, एसटी 1, टोटल है आपकी 23। अब देख लेते हैं हम इनकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। क्वालिफिकेशन
जो आपका पोस्ट है आपकी, पहली थी आपकी असिस्टेंट कमिश्नर, ये आपको यहाँ पे लेवल सैलरी दी जाएगी आपको लेवल 12 की, यानी 78,800 से आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी। और एज लिमिट मांगी गई है आपकी 45, ये आप देख लेंगे, एज लिमिट मांगी गई है आपकी यहाँ पे 45 साल। यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं हम। मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे ये कर रखी है मास्टर डिग्री, साइंस में कर रखी हो उसने, या फिर कॉमर्स में या ह्यूमैनिटीज़ में, वो स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका पर्सनल होल्डिंग एनालॉग पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द लेवल 12 इन द पे मैट्रिक्स, यानी कि जो स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसके पास उसने प्रिंसिपल की पोस्ट, यहाँ पे हम देख लेंगे दोबारा, ये जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे दो दी गई है। एक तो होना चाहिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए ह्यूमैनिटीज, साइंस या फिर कॉमर्स में। दूसरा आपके पास पर्सन होल्डिंग एनालॉग पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, यानी वो जो कैंडिडेट है जो फॉर्म भरना चाहता है वो प्रिंसिपल रहा हो लेवल 12 की पोस्ट पर। दूसरा विद एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन दी लेवल 10, यानी कि और या तो उसके पास ये वाली क्वालिफिकेशन हो कि वो प्रिंसिपल रहा हो, या फिर उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो लेवल 10 में एंड अबव इन दी एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन एनी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट ऑटोमेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे या तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन हो प्लस प्रिंसिपल की पोस्ट पे उन्होंने वर्क कर रखा हो लेवल 12 की, उन्हें सैलरी मिलती हो, या फिर उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो एजुकेशन का। दूसरा है डिजायरेबल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम, और आपका रिसर्च वर्क डन इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। जो आपका नेक्स्ट है यहाँ पे, यह है आपका फॉर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, इसमें भी आपको लेवल 11 की सैलरी दी जाएगी, 45 साल एज रखी गई है। और जो आपका नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास पहला। दूसरा होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस विद 8 ईयर्स सर्विस इन द लेवल 7, यानी 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 7 की सैलरी पर वर्क करते हुए। फिर है आपका नेक्स्ट पोसेसिंग एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर्स इन ए रेस्पॉन्सिबल कैपेसिटी इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, ये होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फीमेल स्टाफ नर्स, इसमें आपको 35 साल है एज, लेवल 7 की सैलरी दी जाएगी। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है पास्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी कि 12th पास, और आपका ग्रेड ए 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन हॉस्पिटल या क्लिनिक, यानी आपके पास 12th होना चाहिए और आपका नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या बीएससी होनी चाहिए 3 साल की, और आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए आपका नर्सिंग काउंसिलिंग में, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। डिजायरेबल है आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रीजनल एंड लैंग्वेज एंड इंग्लिश। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यहाँ पे आपकी 18 से 30 साल एज रखी गई है, लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। यहाँ पे आप देख लेंगे, ये जो है यहाँ पे आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में बस डिग्री मांगा गया है, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बस यही मांगा गया है यहाँ पे। डिजायरेबल है आपका 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन, ये जो है डिजायरेबल ये होता है आपके पास वांछनीय योग्यता, ये अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप तब भी फॉर्म भर सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो है आपका ऑडिट असिस्टेंट में मांगा गया है आपका बीकॉम वाले स्टूडेंट भर सकते हैं इसे, 18 से 30 साल एज मांगी गई है, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, ये डिजायरेबल है, जिसके पास होगा उसे प्रेफरेंस दे दी जाएगी। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ ए अकाउंट्स वर्क्स इन ए गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, यहाँ पे जो आपका पे स्केल है वो लेवल 6 का दिया जाएगा, एज रखी गई है 32 साल, और यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो है आपकी मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट भी होने चाहिए सब्जेक्ट, और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। मास्टर डिग्री ऑफ ए, या फिर क्या होना चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन, दूसरा मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश, या तो आपके पास मास्टर डिग्री हो इंग्लिश में विद हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, इलेक्टिव सब्जेक्ट एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। नेक्स्ट है आपका, या फिर ये हो सकता है आपके पास मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर दैन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल।
यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, लेकिन आपके पास जो आपका डिग्री है यानी ग्रेजुएशन है उसमें हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास एनी सब्जेक्ट में, और ये बिल्कुल वही दिया हुआ है, ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट आपका जूनियर इंजीनियर सिविल। जूनियर इंजीनियर सिविल में क्या मांगा गया है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग यानी बीटेक होना चाहिए या तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और एक्सपीरियंस ओवर 3 years ऑफ द कैंडिडेट्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग मस्ट बी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यानी 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट आपका स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में आपका लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी, 18 से 27 साल एज रखी गई है। यहाँ है आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि 12th पास होना चाहिए। दूसरा शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट, एंड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश कॉरस्पॉन्डिंग टू 12,000, ये दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट आपका शॉर्ट हैंड स्पीड हो गया 60 वर्ड्स पर मिनट, या तो ये हो आपके पास, एंड टाइपिंग स्पीड हो 3 वर्ड्स पर मिनट इन दी हिंदी कॉरस्पॉन्डिंग टू 9,000 डिप्रेशन की वर्ड्स। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर में आपका लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी, 25,000 से स्टार्टिंग होगी, 18 से 30 साल एज रखी गई है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है ये मांगी गई है आपकी डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी, पहला। दूसरा स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेटा एंट्री विद 1 year कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये होना चाहिए आपके पास। नोट 1 year कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, दैट डिप्लोमा मस्ट बी इशूड बाय एन इंस्टीट्यूशन अथोराइज्ड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि ये कहा गया आपके पास, इसमें आपके पास जो ये पोस्ट है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आपके पास कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट है आपका डिजायबल फैमिलियरिटी विद वॉयस सॉफ्टवेयर पैकेज। नेक्स्ट है आपका कैटरिंग असिस्टेंट, ये आपका लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी, 35 साल एज रखी गई है। इसके लिए आपके पास होना चाहिए 10th पास पहली क्वालिफिकेशन, दूसरा 3 year डिप्लोमा इन कैटरिंग और इक्वलेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट। यानी आपके पास क्या होना चाहिए 10th पास होना चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कैटरिंग में, ये आप देख लेंगे। दूसरा या तो आपके पास 12th पास हो फ्रॉम CBSE विद होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास 12th पास कर रखी हो आपने CBSE से और उसमें आपके पास एक सब्जेक्ट रहा हो होटल मैनेजमेंट या फिर कैटरिंग। नेक्स्ट या फिर हो आपके पास इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर है आपका आपके अपने 12th कर रखी हो और 1 साल का आपके पास डिप्लोमा हो कैटरिंग या फिर टूरिज्म में, ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन द कैटरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 10 year ऑफ सर्विस इन डिफेंस सर्विस ऑफ रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट्स। नेक्स्ट आपका जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है यहाँ 18 से 27 साल रखी गई है आपकी एज लिमिट, लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए है आपकी ये जो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी 12th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट की आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 25 वर्ड्स पर मिनट इन द हिंदी टाइप राइटिंग, ये आप देख लेंगे। या फिर आपके पास क्या होना चाहिए 10+2 लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE स्टेट बोर्ड्स विद सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास 12th में ऑफिस मैनेजमेंट का कोई सब्जेक्ट रहा हो। नेक्स्ट जो आपका रखा गया है यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ये कैडर 2 में है। यहाँ पे आपको लेवल 2 की सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वही है बिल्कुल 12th पास हो आपके पास और आपके पास 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, बिल्कुल क्वालिफिकेशन वही रखी गई है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, ये ITI वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी। यहाँ पे 18 से 40 साल एज रखी गई है, 10th पास हो प्लस आपके पास क्या हो यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट हो जो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हो सकता है या तो आपके पास वायरमैन में हो या प्लम्बिंग में हो। एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वायरिंग एंड प्लम्बिंग वर्क, यानी 2 साल का एक्सपीरियंस। देखो आपके पास क्या होना चाहिए इसके लिए 10th पास प्लस ITI प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है आपका लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट के आपको दी जाएगी लेवल 1 की सैलरी, 18 से 30 साल एज रखी गई है। यहाँ पे आपके पास 10th पास होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास 10th क्लास पास विद सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक, या तो आपके पास 12th क्लास विद साइंस। यानी देखो अगर आपके पास 10th पास है तो आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए लैबोरेटरी में, लेकिन अगर आपने 12th पास कर रखी है साइंस से यानी फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैथ्स हेल्पर। मैथ्स हेल्पर में आपको दी जाएगी लेवल 1 की सैलरी, यहाँ पे आपकी 18 से 30 साल एज रखी गई है। यहाँ पे आपके पास होना चाहिए 10th पास और इसके अलावा आपके पास होना चाहिए यहाँ पे 10 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय
NVS, यानी कि यहाँ पे आपको टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पे ये जो नई टाइपिंग स्पीड नहीं, ये स्किल देखेंगे आपकी, यानी स्किल टेस्ट लिया जाएगा एक एज ए प्रैक्टिकल ले सकते हैं आप। प्रैक्टिकल होगा इसमें आपका, जिसमें आपका मैथ से संबंधित आएगा। नेक्स्ट है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको बोलते हैं आप MTS। यहाँ लेवल 1 की सैलरी दी जाएगी। 28-30 साल एज रखी गई है। इसके लिए आपके पास होना चाहिए ओनली 10th पास। ये बहुत अच्छा है आपके पास, जो 10th पास स्टूडेंट है वो इसे भर सकते हैं इस फॉर्म को। MTS में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ओनली 10th पास स्टूडेंट से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं आप, जो एज दी हुई थी इसमें भी आपको छूट मिल जाती है। यहाँ पे कितनी छूट मिलती है? अगर आपके पास SC स्टूडेंट है, SC को 5 साल की और OBC को मिलती है 3 साल की छूट, ये आप देख लेंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका कि फॉर्म भरने की जो डेट है, यानी कि जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए क्या होगा आपका CBT का मतलब है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसका ऑनलाइन टेस्ट, ये आप देख लेंगे। दूसरा जो है आपका यहाँ पे द CBT फॉर द रिक्रूटमेंट टू द नोटिफाइड पोस्ट, हाँ ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इसके लिए आपको जो सिटी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जो उत्तराखंड वाले स्टूडेंट है वो देहरादून, हल्द्वानी या रुड़की यहाँ पे भर सकते हैं, एग्जाम आपका यहीं पे हो जाएगा, ये आप देख लेंगे। इसके अलावा जो आप देख लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा। जो सिलेबस है आपका फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर 1 के लिए, ये आपका रहेगा रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी आपकी। इसके अलावा 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, इसमें 20 मार्क्स का आएगा। जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी 20 मार्क्स की। और फिर अकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट से आएंगे आपके 50 मार्क्स का क्वेश्चन। सेकंड स्टेज इसमें इंटरव्यू की भी है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिसर में। जो आपका असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिसर एडमिन था उसके लिए भी यही है, रीजनिंग एबिलिटी 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स, ये क्वालिफिकेशन रखी गई है। सेकंड स्टेज का इंटरव्यू रहेगा। नेक्स्ट है आपका फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, जो नर्सिंग की थी, उसमें आपकी रीजनिंग आएगी 15 मार्क्स की। और ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा, ये भी आप देख लेंगे। जनरल अवेयरनेस आएगी 15 मार्क्स की। सब्जेक्ट नॉलेज भी आएगी आपकी, यानी नर्सिंग से संबंधित आएगा आपका 70 मार्क्स का, ये आप देख लेंगे। इंग्लिश आएगी 20 मार्क्स की। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपकी रखी गई है रीजनिंग, मैथ, लैंग्वेज और बेसिक नॉलेज। ये भी आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, ये आपका ऑनलाइन पेपर होगा। ऑडिट जो असिस्टेंट था उसके लिए आपका ये है, ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है ये आप देख लेंगे, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर में भी आपकी आएगी रीजनिंग 10 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस आएगी 10 मार्क्स की। और जो सब्जेक्ट नॉलेज है आपकी सिविल से संबंधित उसके क्वेश्चन भी यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा सेकंड इसमें भी इंटरव्यू रखा गया है। जो स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर में आपका आएगा लैंग्वेज टेस्ट 40 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 30 मार्क्स, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 30 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। सेकंड है इसमें टाइपिंग टेस्ट, ये आप देख लेंगे। फिर जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है उसमें बिल्कुल यही है। उसके बाद इसमें जो कैटरिंग असिस्टेंट है, जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसमें टाइपिंग भी नहीं मांगी गई है। इसमें क्या मांगा गया है, रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास, क्वांटिक एबिलिटी, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके। टोटल 130 क्वेश्चन होंगे जो आपको 2.5 घंटे में करने हैं। फिर आपका कैटरिंग असिस्टेंट, इसका सिलेबस ये रखा गया है, ये आप देख लेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे मेनली ये जो आपका इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट है, ITI वाले, उनका आपका रीजनिंग आएगी 15 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स की, लैंग्वेज इंग्लिश आएगी आपकी 30 मार्क्स की, इसमें से आपकी हिंदी भी आएगी। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, यानी कि जो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित पर्सन होंगे वो आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसमें ट्रेड टेस्ट भी होगा आपका सेकेंड। फिर लैब अटेंडेंट है आपका, ये आप देख लेंगे। इसका जो आपको लिंक है फुल नोटिफिकेशन का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आपको NVS की वेबसाइट पर जाना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा आपको इस वेबसाइट पर जाकर। क्या है वेबसाइट आपकी, यह है आपकी यहाँ पे वेबसाइट की www.navodaya.gov.in, इस वेबसाइट पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन, और कोई प्रोसेस नहीं है। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस। जो आपका असिस्टेंट कमिश्नर है इसके लिए 1500 रखी गई है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 रखी गई है, और जो ये पोस्ट है आपकी इन सब के लिए रखी गई है आपकी 1000, यानी कि जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये जो आपका इलेक्ट्रीशियन है, और लैब अटेंडेंट, मैथ्स हेल्पर और मल्टीटास्किंग, इनके लिए रखी गई है 750। यहाँ ध्यान रखेंगे आप, ये 10th पास वाली पोस्ट है, इनके लिए कम फीस रखी गई है। तो ये फीस आप यहाँ पे देख लेंगे, ये आपकी ऑनलाइन ही जमा होगी। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन ओपन है ये होंगे आपके 12 जनवरी 2022 से, रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगे आपके 10 फरवरी 2022 को, ये आप ध्यान रखेंगे। जो आपका यानी कि आपको जो फीस जो ऑनलाइन अप्लाई करना है 12 जनवरी 2022 को ऑनलाइन होगा अप्लाई, कंप्यूटर
पे आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है इसको। और जो इसकी आपकी टेंटेटिव डेट रखी गई CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये रखी गई आपकी 9 मार्च 2022 से लेकर 11 मार्च 2022 तक ये आपका CBT होगा। उत्तराखंड वाले स्टूडेंट का हरिद्वार देहरादून हल्द्वानी और रुड़की सेंटर मिल जाएगा, तो ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन जा करके। तो ये जो वैकेंसी थी आपकी, इसमें 10th पास से भी संबंधित थी, 12th पास से भी थी, और आपके ITI वाले स्टूडेंट भी थे, और BTech और पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।